लड़की भैया जरा उठिए ना। काहे? वो काहे कि हमको ही चद्दर झटकना है ना। तुम भी ना अपनी आदत नहीं बदलोगी। पति थका मांदा आता है, तनिक आराम करने लगता, तुम मजे ले रही हो हैं? हमरे पति परमेश्वर हमको ये करके ना बहुत बहुत तकलीफ पहुंचता है, हमारी आत्मा बहुत जलती है। लेकिन क्या करें, वो बेचारी छोटी छोटी चींटियां जब आपके इस सख्त शरीर को काटेंगी तो उनके दांत टूट जाएंगे। उसके बाद वो चींटियों के बाल बच्चे आपको कितना श्राप देंगे ना। उठिए। मतलब तुम उठा के ही मानोगी है? इस क्लोरोफॉर्म कंफर्म होता पगली। सही पकड़े हैं। उठिए। बहुत जिद्दी हो तुम। बहुत आलसी हैं आप। और ये जीन्स बड़े ब्रांड की जीन्स है, ये लेटेस्ट फैशन है, फटी हुई। ये भी ले लो। अब मुझे बताओ, इन सारे कपड़ों के बदले तुम मुझे क्या क्या दोगी? भाभी जी, इतने में तो एक कटोरी भी ना पाएगी। हैं? 4 शर्ट दिए, ब्रांडेड जीन्स दी, उसके बदले में सिर्फ कटोरी? वो पहली वाली थी ना, वो तो उसके बदले में मुझे बड़ी सी बकेट देके जाती वो। यार एक काम करो, तुम ये कपड़े मुझे दे दो, तुमसे नहीं कराना मुझे ये सब। भाभी जी, ये लो पतीला रख लो, अब इससे ज्यादा कुछ ना मिल पाएगा। सिर्फ पतीला? और इस पतीले में जब मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसे क्या अपनी उंगलियों से हिलाऊंगी मैं? एक चम्मच भी तो दे दो। भाभी जी, आपने तो लूट ही लिया। ये लो। ये हुई ना बात। बेबी, मेरी वाली जीन्स कहाँ है? मैं पहनता हूँ। कौन सी? वो जो भी मैंने 1-2 साल पहले ली थी। 7 साल। ओके, 7 साल। जो हल्की सी छोड़ा छेद था उसमें, हल्का सा घुटने पे। Where is that jeans? कहाँ है वो? बेबी, उसे छेद नहीं कहते, उसे गड्ढा कहते हैं। वो जीन्स घुटनों से काफी फट चुकी है। But मेरी फेवरेट जीन्स थी। I used to love that pair of jeans, you know. Well, वो जीन्स और कुछ शर्ट्स मैंने इसे दे दिए हैं। बेबी, तुम्हें दान ही करना था तो कुछ पैसे दे देती। हमें तुमने पहने हुए कपड़े क्यों दिए इसको? नो, दान नहीं दिया मैंने। जीन्स के बदले मुझे ये पतीला मिला है और शर्ट्स के बदले मुझे ये चम्मच मिला है। बट वो मैं पहनता था ना बेबी। 6 महीने से तो मैंने नहीं देखा। मैं तो रेगुलर पहनता था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा मुझ पे। तुम पर और तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान रहता है मेरा। तुम्हें तुम्हारे इज्जत की भले ना पड़ी हो, लेकिन मुझे अपने इज्जत की तो पड़ी है। हाय, कितनी अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। भगवान किसी की नजर न लगाए। बाबूजी, ये लीजिए, मेरी तरफ से एक चम्मच ले लीजिए। टीस्पून? मुझे दे दो। क्या ही करोगे? बाबूजी, हाथ लगाइए। जी? ये बर्तन उठा दीजिए। Oh, I got it. So confused. थैंक यू, आती रहना। Oh, well, sweet lady. वेरी। तुमने अच्छा किया कि तुमने सारे कपड़े वपड़े दे दिए। क्या है कि पुराने जाएंगे तो ही नहीं आएंगे ना। एब्सोल्युटली राइट डियर। लेकिन जब सारे पुराने जाएंगे तभी तो नया आएगा। बेबी, इसी बात पे मुझे कॉफी बना के दे दो ना प्लीज। Of course, why not? Thank you. Sure, my pleasure. बेबी, तुम एक काम करो, तुम नींबू पानी पी लो। नो, कॉफी। ओके, मिल्क शेक? कॉफी। शिकंजी? आओ। वेल बेबी, तुम्हारे इस मिठास पे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी की पूरी बॉटल जहर की पी लूं, लेकिन मेरा मन सिर्फ कॉफी पीने का कर रहा है। So sweet. एक्चुअली क्या है ना बेबी, वो कॉफी खत्म हो गई थी। मुझे याद था, लेकिन मैं भूल गया। I'm sorry. वेल मेरा बेबी दिन भर इतने बड़े बड़े कामों में उलझा रहता है। सोचो अगर एक दिन तुम बाहर नहीं जाओगे तो पूरा का पूरा कानपुर जैसे रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। अब कहाँ कॉफी जैसे छोटे मोटे चीजों में तुम्हारा ध्यान रहेगा? नहीं बेबी, अगर मम्मी होती ना, तुम्हारे गाल पे काला टीका लगाती नजर का। ओह। पूछे क्यों? क्यों?
तुम ताने मारती हो ना, कितनी क्यूट लगती है, अडोरेबल लगती है, यू रियली रियली अडोरेबल। आई नो। अब तुम्हारे राज में मुझे कॉफी तो मिलेगी नहीं, तो एक प्यारी हस्बैंड वाली स्माइल ही दे दो। रियली? ओके, हियर यू आर। या और तुम भी तो एक स्माइल वापस करो मुझे। $1 million स्माइल। कहाँ चले गए? अबे कहाँ चले गए कागज यार, इतने इम्पोर्टेंट पेपर थे साले। भगवान। आला जी के भैया, आहा। अरे ओ हम आपको बोले थे ना, हमरे फूफा जी के जन्मदिन का कछु तोहफा भेज दीजिए, भेजे कि नहीं? हाँ पगली काहे नहीं भेजेंगे, भले ही हम उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारे फूफा जी हैं, अब तोहफा देना तो बनता है ना। हाय दिया, आप उनको पसंद काहे नहीं करते हैं? अच्छे ही तो हैं वो। नहीं अच्छे हैं। दरअसल हमने अपनी शादी के दौरान उन्हें तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि जब इससे शादी करनी थी तो फिर वो दूध वाला रिश्ता का बुरा था। तो क्या हुआ उमें? हमरे फूफा जी हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमरा भलाई तो चाहते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस दूध वाले के पास तो तब सिर्फ 2 ही भैंसियां थी ना पगली, बस और क्या था। आपको पता है, उसके पास अब पूरा तबेला है, गाय भैंस का डेयरी खोल लिया है वो। और देखिए, आपको कच्चा बनियान का खोखा ही है, सांप तक ना ही खोल पाए। जब भी तुम हमारी ऐसी बेइज्जती करती हो ना पगली, हमको तुम पे बहुत प्रेम आता है, बहुत प्रेम आता है। अब ऐसे का भेजे आप हमरे फूफा जी को? अरे का भेजते हो? उनके नाप का कच्चा भेज दिया और का। आप कच्चा? कच्चा? आप हमरे फूफा जी को कच्चा भेजे? और जब आपके रिश्तेदारों को तोहफा भेजना होता है तो बहुत अच्छा तोहफा भेजते हैं, और हमरे रिश्तेदारों को ऐसा तोहफा। नहीं, हमने कौन सा तोहफा किसको भेजा? ओ पिछले महीने आपकी बुआ जी का जन्मदिन था तो आप साड़ी भेजे थे ना। साड़ी? अब बुआ को कच्चा थोड़ी ना भेजते। चमेली छाप कच्चे में कैसी लगती, अजीब लगती ना। सच्ची, अब बहुत ही कंजूस हैं आप। जब लोग हमको आपकी वजह से ताना देते हैं ना, तो हमरे पूरे शरीर में शरीर में का गुदगुदी सा होता है। सच्ची, बहुत ही अलग आइटम है आप। आइटम? आइटम। अच्छा पगली सुनो, तुमने वो हमारे कछु पेपर देखे क्या? पेपर थे कुछ को, वो कागजों का कुछ पुलिंदा सा था, देखा कहीं? वो जो 7-8 दिनों से वहाँ पड़ा था। हाँ वही पड़ा था, वो देखा क्या पगली? वो बहुत दिनों से वहाँ पड़ा था। तो हमको लगा आपके काम का नहीं है, तो हम उसको कूड़े में डाल दिए। कूड़े में डाल दिए? अरे पगली, उसके अंदर वो कच्चे बनियान का ऑर्डर लिखा था पगली, वो सब तुमने कूड़ेदान में डाल दिए। तो हमको क्या पता था कि वो आपके काम का है? आपको याद रखना चाहिए ना, यहाँ वहाँ ऐसे ना ही पटक देना चाहिए। नहीं, गलती तो हमारी है ना पगली। काहे कि अब हमें जो है कूड़ेदान में घुसना पड़ेगा। कभी घुसे नहीं, बचपन में घुसे थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बचपन याद दिला दिया।
हाय दिया। उसके बाद नहाना भी पड़ेगा आपको। कुछ खाएंगे? ले आओ, हाय दिया। कागज कूड़ेदान में फेंक दिए। हट! I like it. हाँ जी कहिए। लिट गई, बर्बाद है गई, मेरे सुहाग लिट गो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ भैया। बहन आपका क्या नाम है? नाम नाम विधवा कुमारी। विधवा कुमारी? ये कैसा नाम रखा आपके माँ बाप ने? वो तो मर गए, उनसे पूछना भूल गई। भैया मैंने सुना है कि आप अबला नारियों की मदद करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है बहन, मैं अबला नारियों की मदद करता हूँ, पर माफ़ कीजिएगा, आपकी शक्ल को देखकर और आपकी वेशभूषा को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप गुलफाम कली की सहेली हैं। यानी कहीं से भी कोई भी दुख नज़र नहीं आ रहा है, आपको अपने पति के जाने का कोई दर्द नज़र नहीं आ रहा है। पति को मरे 6-7 साल रह गए, इतने लंबे समय तक क्या रोती बैठती मैं। अरे मैं आपकी दिल से तारीफ करता हूँ बहन, ये बहुत बड़ी बात है। 6-7 साल से आपके पति गुजर गए हैं और 6-7 साल से आप इस दुनिया से लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी अच्छी खासी जगह बनाए बैठी हैं। मैं आपके दिल से तारीफ करता हूँ। मैं कहूँगा कि आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है बहन, आप इसी तरह से इस दुनिया से लड़ते रहिए ना, लड़ाई ही जीवन है। क्या लड़ाई जीवन है, लड़ते लड़ते थक गई हूँ भैया मैं, अब मुझसे और मेहनत ना आती है भैया। भैया मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी तो जमा करानी होती है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ 2 हैं, एक 2 साल का है और एक 3 साल का है भैया। 2 साल और 3 साल के बच्चे हैं आपके? हाँ पर बहन अभी अभी आपने कहा कि आपके पति को गुजरे हुए 6-7 साल हो गए हैं, 2 साल और 3 साल के बच्चे कहाँ से आ गए? कहा ना, पति तो मर गया, मोहल्ला तो जिंदा है ना जी। I like it. हाँ, बच्चों के नाम क्या हैं? उस भागादौड़ी में बच्चों का नाम रखना भी भूल गई। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो सोचा कि फुर्सत से कभी रख लेंगे आराम से। तो फिर आप बुलाती कैसे हैं अपने बच्चों को? आवाज देकर। लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि आप उन्हीं को बुला रही हैं? आवाज देकर। अपने बच्चों को तो बुलाऊंगी, पड़ोस के बच्चों को थोड़ी ना बुलाऊंगी। कैसी बातें कर रहे हो आप, बिना मतलब की बकवास कर रहे हो आप भैया। भैया एक्चुअली क्या है कि मैं उनको ऐ करके बुलाती हूँ और वो माँ करके आते हैं मेरे पास में दौड़े दौड़े। सो क्यूट, सो स्वीट। लेकिन फिर भी उनका कुछ स्कूल में एडमिशन के लिए कुछ तो नाम रखा होगा ना आपने? आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? फालतू मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। देखो मेरी जो फुटपाथ वाली जमीन है ना, कोई निगोड़ा खा जाएगा वाको। नहीं नहीं, एक मिनट ऐसे ऐसे मैं तैयार हूँ मैं। जल्दी दो भैया। ये लीजिए, ये 10,000 रुपए हैं। हाँ? फिलहाल इसको रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर से आ जाइएगा। कोई बात नहीं। अरे नहीं ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत। देवता है। ख्याल रखिए अपना। हाँ चलती हूँ भैया। अरे I like it. अरे पांडे जी, रुकिए रुकिए जरा, थमिए थमिए, चलिए जरा दाल मंडी की तरफ हो लीजिए। भैया ठीक है। रिक्शा रुकिए। भाभी जी।
अरे आइए भाभी जी। तिवारी जी, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं कि आपने रिक्शा ले ली ऑलरेडी। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ चल सकती हैं, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप जा रही हैं। लेकिन मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। अरे हाँ यार, ये बात भी सही है। क्या है भाभी जी कि हम दरअसल अपने कर्जदारों से पैसे वसूलने जा रहे हैं और वो कमबख्त हर दिशा में पाए जाते हैं, तो जहां आप जा रही हैं तो हो सकता है वो भी वहीं पाए जाएं। या बट आर यू श्योर तिवारी जी, वरना मैं आगे चल के दूसरी रिक्शा भी ले सकती हूँ। अरे भाभी जी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू। जी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। हाँ है, काहे रोज ना ही होते हैं का? नहीं नहीं भाभी जी, ऑफ कोर्स होती हैं, आप क्यों नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। तो फिर का मतलब है रोज रोज पूछने का, भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी आज आप कुछ अलग मूड में लग रही हैं। आपका मूड ठीक करने के लिए आपको एक शेर सुनाऊं, बढ़िया सा ताजा। हाँ सुनाइए। गुस्से में इस कदर ये हुस्न निखरा है, ऐसा लगता है जैसे हरी हरी घास पे यहाँ वहां जहां तहां अनारदाना बिखरा है। कैसा लगा आपको शेर, बताइए। हमका आपको गाय और भैंस दिखते हैं? ऑफ कोर्स नॉट भाभी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर शायरी में ही घास और चारा डालने का क्या जरूरत है? भाभी जी, उस शेर में कितनी लाइनें थी, आपने सिर्फ ये लाइन पकड़ी। आप अनारदाना पकड़ सकती थी, आप हुस्न पकड़ सकती थी, लेकिन आपने क्या पकड़ा? हरी हरी घास। अच्छा, अब आप जैसे तुकबंदी करने वाले शायर से हम सीखेंगे कि हमको का पकड़ना है और का छोड़ना है। हम तो कह रहे हैं भाभी जी, रेड्डी को भैया को छोड़ दीजिए, आगे पकड़ लीजिए। का बोले? मैंने कहा भाभी जी, आज आप कुछ अलग ही मूड में हैं, कुछ रूठे रूठे मेरे सरकार नजर आते हैं। कुछ भी, हम तो बहुत अच्छे मूडबा में हैं, आप ही ऐसा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, उका घास और चारे का शायरी सुना रहे हैं। ओके भाभी जी, ऑलराइट, आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं। भाभी जी, वुमेन्स डे आने वाला है, तो ये बताइए कि आप मुझसे क्या गिफ्ट लेंगी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू? का बोले, का डे आने वाला है? वुमेन्स डे भाभी जी, वुमेन्स क्या होता है? ये का होता है? अच्छा, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या होता है भाभी जी कि इस रोज जो हम मर्द होते हैं ना, उन औरतों को थैंक यू बोलते हैं जो औरतें हमारी जिंदगी में आई होती हैं। अच्छा, यस। और ऑनेस्टली भाभी जी, अगर मैं सही कहूं तो जिसकी जिंदगी में अगर आप जैसी औरत ना आए तो उसकी जिंदगी बर्बाद है, तबाह और बर्बाद है। आई एम टेलिंग यू, मतलब सुबह से शाम तक घर की साफ सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन, और चेहरे पे कोई भी नहीं शिकन। भाभी जी, वाओ मैन। और हम मर्द ऐसे होते हैं कमबख्त कि हम अगर बेड पे टॉवल पड़ी हुई है गीली तो उठाते नहीं है। देखिए, ये ऐसे मर्द होते हैं। अच्छा, आप भी नहीं उठाते हैं गीला टॉवल? तो इसका मतलब लड्डू के भैया भी नहीं उठाते हैं। आधे में काहे रोक दिए? हसीना और जोर जोर से ठाका मार मार के। नहीं, आई मीन आपका आई मीन गया घास चरने के लिए और उसके पीछे आप भी जाइए। हाँ भाभी, ऐसी बात नहीं, मेरी बात समझने की। नहीं, सब समझते हैं हम। अभी जो थोड़ी देर पहले अच्छी बीबी, बहुत अच्छी बीबी का जो आप हमारा तारीफ कर रहे थे ना, वो आप लोग ही चाहते हैं, आप और लड्डू के भैया जैसे लोग, कि हम बस नौकरों की तरह काम करते रहें और आप लोग गीला टॉवल भी ना ही सुखाएं। मैं कभी कभी टॉवल सुखा, कभी कभी का है, हमेशा का है नहीं। आप और लड्डू के भैया जैसे लोग यही चाहते हैं, अपनी बीबी को नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। भाभी देखिए, ऐसा बिल्कुल हमको नहीं चाहिए यहाँ से, हम ही चले जाते हैं। छील दिया भाभी जी ने, खरी खरी सुना गई, हम निकल ले। और सुनाइए भाभी जी, क्या हालचाल? सब ठीक? सब ठीक। और कोई नई ताजी बात? जी। और सुनाइए कोई। सब कुछ ठीक है तिवारी जी।
तो तुम लोग खाना खा रहे हो हाँ? हाँ, हम तो पेट्रोल पे चलते हैं। भैया प्रेम, कैसी बातें कर रहा हो? खाना ही खा रहे हैं और कुछ ना खा रहे हैं। ये बताओ खाने के लिए पैसे कहाँ से चुराए? ऐसा है भैया प्रेम, अगर इससे आगे कुछ भी बोला ना तो कसम खा के कह रही हूँ, हम तीनों तुम्हारे गुर्दे छील देंगे और तुम्हारी कलेजी को तवे पे सेक देंगे। हैं? खरीद के खा रहे हो और कहाँ से खा रहे हैं? बड़ी मेहनत से कमाए हमने जा पैसे, समझ गए? प्रेम भैया, हमने यहाँ पे ना आपको इसलिए बुलाया ताकि आपके उधार के पैसे ना आपके मुंह पे फेंक के मार सके। ये लो तुम्हारे पैसे। और आज के बाद किसी भूखे नंगे का गलत फायदा मत उठाइयो। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दुआ में तुम्हारी आरती तेरी। खाना खा लो बे। चल। हाय हाय, क्या बात है, खाना पीना खाया जा रहा है? अरे सक्सेना भैया, बहुत सही टाइम पे आए हो। अभी आपकी बातें चल रही थी। क्या बातें चल रही थी? जय भैया यही बात कर रहे थे कि कितने देवता आदमी हो आप। सक्सेना भैया, आप थोड़ी देर बैठिए ना, हम तीनों खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपके चरणों में फूल चढ़ाएंगे। अरे यार टिल्लू, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या कर दिया मैंने भैया? ये नोट कैसा गिरा हुआ है? भाई ये तो वही नोट है जो मैंने उस तलाकशुदा महिला को दिया था। ये यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? सक्सेना भैया, आप भी कैसे बातें कर रहे हो? आपको कैसे पता कि ये वही नोट है? वो ऐसे पता है टिल्लू भाई कि मैं अपने हर नोट पे ना एक निशानी छोड़ देता हूँ। ये देखो, निशानी देखो। आई लाइक इट। आई लाइक इट। लेकिन सक्सेना भैया, हमें नहीं पता, जे हमारो नहीं है, पता नहीं किसको नोट है को, क्यूटी का बताना यार। हाँ अरे यार क्या? अरे यार, मैंने एक महिला देखी थी यार, वो है ना, जब जा रही थी तो रो रही थी और जब आ रही थी तो हंस रही थी। यहीं से गई थी यार। हाँ 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 सक्सेना भैया, ठीक है, ठीक कह रही है। एक काम करते हैं, ठीक है अमल खान, हम ना खाना अपने घर पे जाके खाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी की नजर लग जाएगी। हाँ। और पार्सल कर दियो भैया हमारा खाना। हाँ। आई लाइक इट।